तो व्हाट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ? देखो, जो एंड्रे एम्पियर एक साइंटिस्ट था, तो एंड्रे एम्पियर ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत सारा काम किया बिकॉज ही वाज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स एंड कैलकुलस। तो उसने एक बड़ा आसान तरीका पता लगाया। मतलब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अगर आपने बायट सावर्ट लॉ यूज नहीं करना, तो एक आसान तरीका है, आप यूज कर लो एम्पियर्स सर्किटल लॉ या एम्पियर लॉ आप यूज कर लो, ताकि आप आराम से किसी भी तार में जो करंट जा रहा है उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप इस लॉ को यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तो होगी थ्योरेटिकल बातें। तो करना कैसे है, आइए उससे पहले समझते हैं व्हाट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन। तो इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई थ्रेडिंग और पासिंग थ्रू दिस क्लोज सर्किट। ये होगी डेफिनेशन जो आपको पेपर में लिखनी है। ठीक है, समझ चाहे कुछ ना आई हो, वैसे समझ में नहीं आती डेफिनेशन, फिर भी चलो रट्टा मार के आप लिख देना, लेकिन अब समझने की बारी है। ठीक है, तो एम्पियर लॉ ये कहता है, इसका मैथमेटिकल जो एनालिसिस है या मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसे दिखता है। इंटेग्रल ऑफ, इसको बोलते हैं क्लोज इंटेग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज म्यू नॉट टाइम्स आई एंक्लोज्ड, दिस इज नोन एज एम्पियर्स लॉ। ठीक है, द लूप ऑन द इंटीग्रल साइन मीन्स दैट द स्केलर प्रोडक्ट बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज टू बी इंटीग्रेटेड अराउंड क्लोज लूप विच इज नोन एज एम्पीरियन लूप, एम्पियर के नाम पे पड़ी है। Current I enclosed is the net current encircled by that closed loop। ठीक है, तो कुछ कुछ समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा। आगे चलते हैं। ये देखो, ये एक वायर है, इसमें अभी कोई करंट नहीं जा रहा, इसके आसपास कंपास पड़ी है, तो कंपास देखो सारी एक ही डायरेक्शन में है, जो उनकी बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन होती है। अब जैसे ही आपने इधर देखो, जैसे ही आपने करंट प्रोड्यूस कर दिया तार में, सारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो आगे डायरेक्शन से आपकी, और क्योंकि अपने बहुत सारी कंपास रखी हैं, तो ये एक लूप बन गई, ये बन गई लूप, जो मैग्नेटिक फील्ड की लूप है। ठीक है, समझ में आ गया? इस लूप को हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये देखो ये है लूप। जब भी किसी तार में से करंट निकलेगा तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक लूप बनाएगा। राइट, चलो अब देखते हैं कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ कैसे काम करता है। ये है मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर और ये हो गया डीएस वेक्टर, है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ये हो गया छोटा सा डीएस वेक्टर, ये करंट लेंथ एलिमेंट, मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा दिखाया आपको, ये वैसे डीएस वेक्टर है, ये है। ठीक है, तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने इसको बड़ा दिखाया, आप यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट ले सकते हो, डीएस वेक्टर। चलिए आगे चलते हैं। अब एम्पियर सर्किटल लॉ देखो क्या कहता है, बी डीएस वेक्टर का आप क्या ले लो, ये देखो डॉट रट लो, बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, इसका आप क्लोज्ड इंटीग्रल लो, क्यों, लूप के आसपास, है ना। तो कितने सारे डीएस वेक्टर हैं, डीएस वेक्टर 1, डीएस वेक्टर 2, डीएस वेक्टर 3, आप इस लूप को बहुत सारे डीएस वेक्टर पे काट लो लूप को। ठीक है, तो सबका इंटीग्रल ले लो, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बी क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएस वेक्टर, क्योंकि बी तो कांस्टेंट है, हर और द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज कांस्टेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, डीएस वेक्टर, है ना, सॉरी डीएस। अब डीएस की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और डी एस, ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस की वैल्यू क्या हुई, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विच इज 2 पाई आर, तो 2 पाई आर गया, है ना, मेरे पास क्या बच गया, म्यू नॉट आई। तो यही तो है एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या कहता है, किसी भी क्लोज लूप का बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड, मतलब उस लूप में जितना भी करंट एनक्लोज होगा वो बी डॉट डी एस वेक्टर के बराबर होगा, दिस इज नोन एज एम्पियर्स लॉ। अब अगर आप इसेंस समझना चाहते हो एम्पियर्स लॉ का, तो नीचे वाला पैरा ध्यान से समझो। Ampere's law describes the creation of magnetic fields by all continuous current configuration, but at our mathematical level it is useful only for calculating the magnetic field of current configuration having a high degree of symmetry। तो अगर देखो वैसे ये तो वो कह रहा है कि अगर कहीं भी किसी भी जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू कॉन्टिन्यूस करंट, और ऐसे बहुत सारे करंट हैं, तो सब पे बायट सावर्ट लॉ ना लगा के आप एम्पियर सर्किटल लॉ भी लगा सकते हो, इससे आपको सारे मैग्नेटिक फील्ड्स का पता चल जाएगा।
लेकिन क्योंकि हम काफ़ी छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो हमको अपने काम में, अपने इस केस में सिर्फ इतना देखना होता है कि क्या हमारे पास सिमेट्रिकल फिगर्स हैं। तो अगर हमारे पास सिमेट्रिकल फिगर्स हैं या डिग्री ऑफ सिमेट्री है तो हम आराम से एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकते हैं। इट्स यूज इज सिमिलर टू दैट ऑफ गॉसेस लॉ इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स फॉर हाईली सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कैलकुलेट करने के लिए गॉसेस लॉ लगाते थे, वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स को कैलकुलेट करने के लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। ये देखो मेरे पास एक वायर है ना, इस वायर में से करंट जाता है ऐसे, तो इसकी हम एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन क्या है? ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस आर कैरीज ए करंट आई। एक वायर है मेरे पास जिसमें से करंट जा रहा है, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, होगी सिमेट्री थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर इन रीजन। सबसे पहले आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, दूसरा आर लेस देन आर। मतलब मुझे वायर के बाहर भी और वायर के अंदर दोनों में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, देखो मुश्किल लग रहा होगा कि यार कैसे निकालें, बायट-सावर्ट लॉ तो कैसे लगाएं। बायट-सावर्ट लॉ नहीं लगाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्पियर लॉ से देखते हैं। देखो, नोट दैट द टोटल करंट पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ दिस सर्कल इज आई एंड अप्लाई एम्पियर्स लॉ। ये देखो ये करंट जा रहा है ना, तो पूरे प्लेन में करंट आई है, तो लगाते हैं एम्पियर्स लॉ। तो बी एम्पियर लॉ क्या कहता है? बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू बी क्लोजिंग इंटीग्रल ऑफ डी एस। बी तो बी ही रहा, डी एस वेक्टर, ये देखो डी एस क्या बन गया? 2 पाई आर बन गया, 2 पाई आर। तो ये किसके बराबर होता है? म्यू नॉट इंटू आई। तो बी की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसका मतलब किसी भी आर, कोई भी स्मॉल आर जो कि आर से बड़ा है, ये देखो बाहर, इस तार के बाहर मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इतना होगा। तो बी वेरीज एज आर। जितना आप मैग्नेटिक फील्ड को जितना आप दूर जाते जाओगे सेंटर से, उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा मैग्नीट्यूड में। ठीक है, समझ में आ गया? देखो हमने फर्स्ट केस के लिए पता कर लिया, सिर्फ एम्पियर लॉ से पता कर लिया। नाउ कंसीडर द इंटीरियर ऑफ वायर। अब वायर के अंदर चले जाओ, वेयर आर इज लेस देन आर, जहां पे स्मॉल आर से भी कम है, तो यहाँ पे किसी उस पे पहुंच जाओ। ये रहा, हेयर द करंट आई डैश, मान लो यहाँ पे करंट आई डैश है, पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ सर्कल 2। ये देखो सर्कल 2, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये 1 और 2 जो सर्कल्स हैं इनको बोलते हैं एम्पीरियन लूप्स। आपको जैसे आप गॉसेस सरफेस बनाते थे, वैसे ही आपको एक लूप बनानी होती है विच इज नोन एज एम्पीरियन लूप। बस आप ध्यान ये रखना कि जो करंट है वो लूप के अंदर आ जाए। ठीक है, चलो, तो जो अंदर है करंट, सपोज करो वो आई डैश हो गया। ठीक है, क्योंकि एरिया मैंने छोटा कर दिया तो मान लो करंट भी चेंज हो गया। अब मुझे रेशियो निकालनी है। सेट द रेशियो ऑफ करंट आई डैश एनक्लोज्ड बाय सर्कल 2 टू द एंटायर करंट आई। नाउ आई बिकम्स प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो आई डैश इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बिग आर स्क्वायर, है ना। तो सॉल्व फॉर आई डैश, यहां से आई डैश निकाल लो, तो आई डैश मेरे पास आया आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आई। चलो एम्पियर लॉ लगा दो, इस सर्कल पे एम्पियर लॉ लगा दो। क्या कहता है एम्पियर लॉ? एम्पियर्स लॉ कहता है बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू बी, डी एस बन गया 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, जितना करंट एंक्लोज किया हुआ है। देखो इस छोटे सर्कल ने आई डैश करंट एंक्लोज किया हुआ है। ठीक है, तो म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू कितनी है? ये यहाँ पे पुट कर दी, तो बी की वैल्यू आई, P इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर फॉर आर लेस देन आर। ये रहा केस 2। तो देखो अगर आप इसमें बायट-सावर्ट लॉ लगाते तो ये बहुत लेंथी बन जाना था क्वेश्चन। हालांकि अगर आप इसमें बायट-सावर्ट लॉ लगाओगे तो आपको वैसे ही आंसर आएंगे जो बायट-सावर्ट लॉ के कन्वेंशनल सिस्टम को यूज करके आते हैं। तो बेसिकली जो एम्पियर लॉ है ये कैलकुलेशन को या जो एनालिसिस है मैग्नेटिक फील्ड्स का इतना आसान कर देता है कि बड़ी जल्दी हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो दिस इज नोन एज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।